फ्लावर्स बनाए थे कि हम लीव्स के सेंटर पार्ट हम लीफ का बना के किस तरह से हम उसको फ्लावर में कन्वर्ट करेंगे वो देखे थे हम। और आज हम देख रहे हैं 3D फ्लावर्स, जिसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आप सभी रेडी है। जी वालेकुम अस्सलाम। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। दो मिनट वेट कर लेंगे। कल का होमवर्क अभी चेक नहीं हुआ, तो आज होमवर्क चेक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3D फ्लावर्स के लिए यहाँ पर हम सर्कल में बना के देखेंगे, ठीक है। पहले सर्कल से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो एक स्टार्टिंग बेसिक टेक्निक है जहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि कैसा सेंटर पार्ट हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा सर्कल को इनविजिबल रखिए, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइए, थोड़ा सा थिन बनाइए, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से बड़ा सर्कल ड्रॉ करे, ठीक है। अब हमको ये सर्कल के अंदर ही फ्लावर का जो सेंटर पार्ट है या इसका बर्ड है या इसका पियोनी है वो हमको बनाना है। तो अब यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे, सबसे मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप अंदर का सेंटर पॉइंट बना रहे हैं आप, तो थोड़ा सा मेहंदी को कम प्रेस करिए, यानी कि थोड़ा सा इनविजिबल लाइन रखिए, बहुत थिन लाइन रखिए, बहुत ज़्यादा थिक मत रखिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पर विजिबल है वीडियो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमने जब सर्कल बना दिए, ठीक है। तो सर्कल के हाफ, सर्कल का हाफ यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो हाफ सर्कल का जो पार्ट है, यहाँ से हम शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं कैसा शेप बना रही हूँ, जो हम सीखे हुए हैं, तो वो हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर स्टार्टिंग पॉइंट आपको लीफ का बनाना है, यानी कि वी शेप बनाना है, यानी कि यहाँ पर वी दिखना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्ट्रेट हम 1 2 3, फिर अब यहाँ पर हम सेकेंड वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये वाला जो एरिया है, हमको यहाँ पे एक अंदर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारा इनविजिबल अंदर वाला सेंटर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थिक करने के लिए, थोड़ा सा थिक करते हुए हम उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। ये हो गया सही। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा थिक कर रहे हैं, बहुत थिक नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा ही थिक करना है। इस तरह से हमने इसको थिक कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमने इससे पहले कल जो हमने फ्लावर्स में देखे थे कि यहाँ पे हमको एम्प्टी पेटल्स बनाने हैं, याद है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप जितने चाहे उतने एम्प्टी पेटल्स बना सकते हो। अगर आप छोटे बना रहे तो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। अगर आप बड़े बना रहे तो कम बनेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये वाले जो फ्लावर है, इसको 3D फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है पेटल्स जो है वो क्लाउडेड पेटल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। हम जो सादे पेटल्स देखे थे वो यूज़ नहीं होते, यहाँ पे क्लाउडेड पेटल्स यूज़ होते। अब आप लोग मेरे को कमेंट्स में ये बताइए कि क्लाउडेड पेटल्स रहते कैसे, हमने कैसे बनाए थे, क्लाउडेड पेटल कैसे सीखा था, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी बताइए कैसा देखे थे हमने, क्लाउडेड पेटल कैसे थे हमारे। वालेकुम अस्सलाम, किसी को याद नहीं है। यस,
यहाँ पर मेंशन ये करना है आपको कि क्लाउडेड पेटल्स जो रहते वो 2 पेटल्स को मिला के एक क्लाउडेड पेटल बनती। हमने जितने राउंड पेटल, एम पेटल, जितने भी शेप्स के पेटल्स देखे वो 2 शेप के पेटल मिला के आपको एक क्लाउडेड पेटल बनाना है। ठीक है, दो पेटल्स को मिला के हमारा एक क्लाउडेड पेटल बनेगा। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे फर्स्ट जो पेटल बना रही हूँ यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत से लोगों को यहाँ पे पेटल्स के साइज समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डॉट्स बना लेंगे ताकि आपके जो पेटल्स है वो 5 ही आए। ठीक है, कोशिश करिए कि 5 ही आए। और यहाँ पर उसका साइज़ भी कैसा मेजर करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको डॉट्स बना लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहली राउंड शेप, ठीक है, फिर यहाँ से लीफ शेप। देखो मेरी जो पेटल्स की लाइन है वो पूरी कर्व है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट नहीं आ रही, कर्व आ रही मेरी पेटल। ठीक है, तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो सेकंड पेटल हम बना रहे, तो वो भी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 राउंड एक पेटल, ठीक है, दूसरे राउंड पेटल। यहाँ पे सब पेटल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ 1 राउंड, यहाँ पे 3 हेडेड। अब ऊपर के साइड हमने 3 पेटल्स बना दिए। अब हमको नीचे का साइड जो है यहाँ पर लोअर पार्ट में उसके वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पेटल्स बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंदर की तरफ टर्न करेंगे 1, फिर यहाँ पे लीफ पेटल 2, फिर ये दोनों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों के बीच में से, ठीक है, राउंड, फिर इस तरह से। तो हमारा जो पेटल है एकदम राउंड में बनेगा। ये एक टेक्निक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉट्स बना लेना है। वैसा तो आप डॉट्स बनाने की आदत एक बार हो गई आपको, तो आप वही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे। तो आपको एक अंदाज़ा सेट करना है कि हमारी हाफ पियोनी के ऊपर हमारे 3 पेटल्स होने चाहिए, और नीचे के जो पियोनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेटल होने चाहिए। और नीचे का सेंटर इसका जो सेंटर रहेगा, पेटल्स का भी सेंटर वही होगा। ठीक है, देखो सबका अलग अलग टेक्निक रहती। मेरे फ्लावर्स की थीम यही है, तो मैं यही देखूंगी। ठीक है, ठीक है अस्मा, समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए अब इसमें हम देख रहे शेडिंग। अब इसमें देखो ये 3D फ्लावर्स है, तो इसमें शेडिंग आप कौन सी भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी शेडिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे शेडिंग करके। अब हम यहाँ पे करेंगे डबल साइड शेडिंग। ये हमने हाफ पेटल में एक साइड से शेडिंग कर दी है। ठीक है, और दूसरे से ऊपर के साइड से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से। अब हम यहाँ पर सेम नीचे से स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरह से एक ऊपर, थोड़ा सा स्पेस कम रखिए, ज़्यादा मत रखिए। अगर ज़्यादा रहा तो फिर हमको वहाँ पे डॉट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कम ही रखिए। पूरी शेडिंग एंड तक नहीं लेके जानी है। ठीक है, थोड़ा सा गैप रखना है। शेडिंग जितनी अच्छी होंगी फ्लावर अच्छा दिखेगा। अगर आपकी फ्लावर अच्छा है लेकिन शेडिंग सही नहीं है तो उसमें वो 3D लुक नहीं आएगा। देखिए मेरे शेडिंग में डॉट्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैं प्रेस करके कोन को उसी वक्त कंटिन्यू हाथ रनिंग रख रही हूँ, मैं वहाँ पे स्टॉप नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेपर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए टर्न कर रही हूँ मैं, ताकि आपको शेडिंग के टाइम पे मेरा हाथ ना आए। आप लोगों को विजिबल होने के लिए मैं सिर्फ पेपर को टर्न कर रही हूँ, आप लोग पेपर को टर्न नहीं करेंगे। ठीक है,
देखिए ये होगी हमारी शेडिंग। अब हम अंदर कैसा शेडिंग करेंगे, अंदर हमारी शेडिंग स्ट्रेट जाएंगी। देखो 3D पेटल्स का कैसा थीम रहता, मैं एक सेकंड में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अंदर की पेटल्स बनाए, ठीक है, अंदर के पेटल के अंदर शेडिंग कर दिए। फिर हमने उसके पेटल्स के बाजू में एक एम्प्टी पेटल्स की एक बंच बनाए, जो हमारे एम्प्टी पेटल्स के अंदर बिल्कुल भी शेडिंग नहीं आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ही रहेंगे, इसीलिए उसको एम्प्टी पेटल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत बारीक रहे तो भी अच्छा है, थोड़े बड़े रहे तो भी चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी थीम कैसी है, यहाँ पर फर्स्ट अंदर जो है उसमें शेडिंग है, फिर एम्प्टी पेटल्स है, फिर पेटल में शेडिंग है, शेडिंग के बाजू में शेडिंग हमारी यहाँ पर नहीं है। तो 3D फ्लावर्स में ये आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारा जो शेडिंग है वो अंदर ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ भी बना सकते, अंदर के साइड आप कुछ भी फिलिंग कर सकते। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं सर्कल्स फिल कर रही हूँ, छोटे छोटे बॉल्स। अब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। अभी देखिए फ्लावर अच्छा दिख रहा, ठीक है। अभी इसमें हमारा एक 3D लुक नहीं आया। लास्ट पेटल की शेडिंग रिवर्स, कैसे रिवर्स, दोनों साइड से करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इसको 3D लुक कैसा दूंगी। इसकी पेटल्स के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ हेड, देखो ये जो कॉर्नर्स है इसके, ये जो लाइन है इसको हमको बोल्ड नहीं करना है। हमको बोल्ड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका ऊपर का एरिया या ऊपर की लाइन को बोल्ड करना है। देखो आप सिर्फ एक पेटल की वजह से, देखो आप सिर्फ एक पेटल की वजह से यहाँ पर पूरे के पूरा लुक चेंज हो गया। तो यहाँ पर यही है, जो यह जो लुक है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा आउटलाइन करने से आता। किसी किसी के फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी आउटलाइन बहुत बारीक है, जिसकी वजह से उसमें 3D लुक नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको पेटल को अच्छे से बोल्ड करना है, जितना हो सके उतना। ऐसा भी नहीं कि पूरे लाइंस को बोल्ड कर दे रहे आप, पूरी लाइन को बोल्ड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर का एरिया को बोल्ड करना है, ऊपर के हेड को बोल्ड करना है। ये साइड के एरिया को देखो मैं बारीक ही रख रही हूँ। आया आपको समझ में। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के यहाँ पे ये शेडिंग की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रही, अगर आपको ऐसा फील हो रहा तो यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत यूज़ करना, एक दो भी यूज़ कर सकते हो। सी आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए देखिए ये हमने बनाए थे सर्कल के अंदर। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट बना के देंगे कि कैसा बनाना है। तो जब हम डायरेक्ट सेंटर पियोनी बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हाफ बॉल या हाफ सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा राउंड शेप बनाना चाहिए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा बाउल शेप, जैसा कि हम बाउल यूज़ करते घर में, और या फिर हाफ सर्कल, उस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर का जो एरिया है उसमें एकदम बारीक स्ट्रेट नोक दिख के आना चाहिए आपको। तो ये अंदर की तरफ कर दिए, इसको भी हमने अंदर की तरफ कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2, ये स्ट्रेट आ गया एकदम। फिर यहाँ पर भी 1 2, ये हो गया एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अभी हमने ये एक ऐसा बना दिए। अब हम क्या करेंगे, एक अंदर छोटा सा एक हाफ सर्कल, उसके ऊपर लाइन, ठीक है, उसके ऊपर और एक लाइन, उसको हम करेंगे बोल्ड, फिर उसके ऊपर एक लाइन, फिर उसके ऊपर हम्स।
ये आप सर्कल बना के भी कर सकते हो, ये पूरा सर्कल, ठीक है। इसके अंदर हमने जैसे पेटल्स बनाए वैसा भी बना सकते हो, या फिर ऐसा, जो आपको टेक्निक इजी दिख रही है आप आपके हिसाब से करिए, ठीक है। अब देखो ये जो जो पेटल्स हैं हमारे, ये तो हमारे हर फ्लावर में सेम ही रहते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, पेटल्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पेटल का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर, अब और एक चीज़ आपको आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे फ्लावर्स के जो पेटल है वो थोड़े अनइक्वल बन जा रहे, ठीक है, वो एकदम राउंड शेप में नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, एक इनविजिबल सर्कल बनाएंगे जिसका डिस्टेंस पियोनी के वजह सेंटर पार्ट के तरफ इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर सेंटर में आपकी पियोनी आना चाहिए, और आपके जो पेटल्स के जो लाइंस है वो प्रॉपर आपके सेंटर पार्ट पे टच होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे, ठीक है, ये एक राउंड पेटल, और यहाँ पर हमने बनाए 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाले शेप। अब यहाँ पर देखो, ये जो पेटल्स है क्लाउडेड पेटल्स, ये हमेशा बड़े ही पेटल्स होते हैं। जैसा कि हम नॉर्मली एम शेप, लीव शेप, सॉफ्ट कॉर्नर वाले शेप, ये जो सब जो शेप है ये बहुत छोटी पेटल्स होती, लेकिन क्लाउडेड पेटल जो है रहते हैं वो डबल पेटल्स को मिला के बनते हैं, यानी कि 2 पेटल्स मिला के बनते। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ये पेटल्स थोड़े से बड़े रहते हैं, इसलिए ये वाले जो फ्लावर्स को 3D फ्लावर्स भी कहा जाता, ठीक है। और आप लोगों को समझ में, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको टर्न, देखो मैं यहाँ से नहीं टर्न कर रही हूँ, एक सेकेंड मेरा हाथ आ जा रहा, यहाँ से मैं टर्न नहीं कर रही हूँ, देखो मैं यहाँ से टर्न नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं से टर्न कर रही हूँ, इधर साइड से ही मैं सिर्फ और सिर्फ टर्न कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है, लाइंस के पास से जाना है हमको, राइट। अब मैं यहाँ पे शेप थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ, यानी कि 2 पेटल, एक राउंड पेटल बना दिए, एक हमने 3 हेडेड सॉफ्ट कॉर्नर वाला शेप बना दिए। अब सेम यहाँ से भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे राउंड, ठीक है, फिर और एक एक शेप बना देंगे। एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि 3 पेटल्स आपके हाफ पियोनी के ऊपर पूरे आने चाहिए, लास्ट के जो 2 पेटल्स है वो दोनों नीचे आने चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजुअली क्या होता है आप लोगों से मिस्टेक, यहाँ से अगर हम स्ट्रेट बना दिए तो ये वाली पेटल आपको नीचे का शेप देने में प्रॉब्लम हो जाती। तो प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ही टर्न करेंगे। देखो यहाँ से मैं नीचे के साइड टर्न कर रही हूँ प्रॉपर, फिर मैं दूसरा जो पेटल बना रही हूँ तो यहाँ से इसकी तरफ लेके जा रही हूँ, मैं नीचे की तरफ टर्न कर रही हूँ। देखो मैं यहाँ पर भी मैं नीचे की तरफ टर्न करूँगी, मैं यहीं से टर्न नहीं करूँ, नीचे से टर्न कर रही हूँ मैं। फिर बाद में इसको वहाँ पर ले जाके इसकी यही लाइन के ऊपर जॉइंट कर देना, बन गया आपका एकदम राउंड फ्लावर बनेगा, एकदम राउंड पेटल्स बनेंगे, और सब पेटल्स जो है वो लाइंस के अंदर रहेंगे, एक भी पेटल के ऊपर नहीं जाएंगी। आए आपको यहाँ पर समझ में। अब देखो ये वाले पेटल्स से ये वाले पेटल्स थोड़े बड़े हैं, थोड़े नहीं अच्छे खासे बड़े हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले जो पेटल्स है साइज़ में बड़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको इससे पहले भी बोली थी कि आपको कब समझ में आना है कि यहाँ पर आपको डबल साइड शेडिंग करना है या ट्रिपल साइड शेडिंग करना है। तो अब ये यहाँ पर देखिए, ये फ्लावर्स के पेटल्स बड़े हैं, तो यहाँ पर हम 3 साइड पेटल जो शेडिंग है वो 3 साइड आराम से कर सकते हैं, राइट। ट्रिपल साइड शेडिंग आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के पेटल्स बड़े हैं। छोटे पेटल्स में आप डबल साइड कर सकते हैं या सिंगल साइड कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रिपल साइड शेडिंग नहीं कर सकते। जब तक आपके पेटल्स बड़े नहीं हो जाते वहाँ पर आपको शेडिंग ट्रिपल साइड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी पेटल्स इससे थोड़े छोटे हैं तो हमने डबल साइड शेडिंग करें। अब ये पेटल्स बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल साइड शेडिंग करेंगे। चलिए देखें, अब इसमें हम और एक चेंज कर सकते हैं। चल जस्ट सडन मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि हम क्या करेंगे, जो साइड के जो है शेडिंग दोनों साइड की वो बारीक रखेंगे, ठीक है, लेकिन सेंटर की जो शेडिंग है वो हम थिक एंड थिन शेडिंग करेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम साइड की जो शेडिंग है वो बारीक करेंगे और कम स्पेस में करेंगे। ये हो गए बारीक, ठीक है। अब सेंटर की शेडिंग करेंगे हम थिक एंड थिन। यहाँ पे हम ऊपर से कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी चेंज करके देखो, देखो आप पूरी पेटल का लुक चेंज हो जाता थोड़े से चेंजेस की वजह से। देखो जैसा मेरी पेटल टर्न हो रही, मेरी शेडिंग भी वैसी ही टर्न हो रही, ठीक है। एग्जैक्ट शेप वैसा ही आ रहा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं बोल्ड। देखो बोल्ड करने की वजह से कितना लुक चेंज हो जाता है इसमें। अब हम सेंटर में सेम जैसा हमने बोले थे, सेंटर पार्ट में हमको स्ट्रेट शेडिंग ही करनी है, स्ट्रेट, ठीक है। ये हमने कर दिया स्ट्रेट शेडिंग। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं फिलिंग सेंटर में। अब यहाँ पर हम ये जो, अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है इसको हम करेंगे थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे, यानी कि लाइन को थोड़ा सा सही कर देंगे। अब कुछ कुछ जगह पे थोड़ी थोड़ी स्पेस दिख रही है तो हम यहाँ पर सेम ऐसा डॉट्स बना सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे डॉट्स कैसा बना रही हूँ, 3 डॉट्स का बंच बना रही हूँ। सी कैसा दिख रहा, समझ में आया आपको? सेम टू यू आफरीन, वालेकुम अस्सलाम। चलिए आप लोगों को समझ में आया ये वाला फ्लावर? समझ में आया आपको ट्रिपल साइड शेडिंग कब करनी है? जब हमारे फ्लावर्स के पेटल्स बड़े हो। देखो आप तो क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पियोनी का डिफरेंस है, ठीक है। और पेटल्स हमने थोड़े शेप के अलग अलग चेंज कर दिए बस, और थोड़ा सा फ्लावर बड़ा है बस, लेकिन शेडिंग आपने आपके हिसाब से करें। यहाँ पे कोई भी शेडिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में जैसा हमने शेडिंग आपको बताए वैसे ही करो। आप आपके हिसाब से जितने हमने शेडिंग के टाइप्स देखे आप सब शेडिंग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? थैंक यू सो मच आफरीन। आप लोग भी ऐसा ट्राई करिए, आप लोग पॉइंट समझिए कैसा हमको फ्लावर बनाना है, कैसा पेटल्स को किधर साइड टर्न करना है, वो सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। उसी के हिसाब से अगर आप फ्लावर बनाएंगे तो आपका भी फ्लावर एकदम राउंड सर्कल में बनेगा और सब पेटल्स इक्वल आएंगे आपके, ठीक है। ठीक है चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 39 लाइक्स, ऐसा क्यों? लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, देखेंगे कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। जो लाइक करोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग इतने लाइक कर रहे हैं, मतलब वीडियो समझ में आया आपको।
चलिए जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच सुमन शर्मा। ये वीडियो के लिंक मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। चलो जल्दी जल्दी लाइक करो आप लोग। चलो अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम। नेक्स्ट भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर सर्कल नहीं बना रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अलग अलग से बना के दिखा रही हूँ। पहले एक राउंड एक एक लीफ का शेप बना दी हमने, फिर यहाँ से हमने जो हमने शेप वहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पर हम इस तरह से बना दिए। कैसा देखे, सबसे पहले फर्स्ट हमने देखे सर्कल के अंदर, सेकंड हमने देखे हाफ सर्कल के अंदर, अब थर्ड हम देख रहे डायरेक्ट हम बना रहे, ठीक है। डायरेक्ट पेटल्स बना के हम स्टार्ट कर रहे। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से शेप बना दिए। अब सेम शेप हम आपको ये साइड से बनाना है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसा बना दिए, सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऐसा स्टार्ट करके वापस ला के जॉइंट कर देंगे। तो देखो अलग अलग बना दी हमने, 3 स्टाइल से बनाए। देखिए अंदर की जो पियोनी है, सेंटर पार्ट है, वो 3 स्टाइल से बना रहे हैं हम, 3 स्टाइल है उसके। सबसे पहले हमने सर्कल में बनाए, फिर हमने हाफ सर्कल में बनाए, फिर डायरेक्ट लीव्स बना के बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, और एक चेंज क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम बना रहे एक हाफ सर्कल, जो ये दोनों लीव के अंदर बनने चाहिए, दोनों लीफ के अंदर बनने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसा हम यहाँ पे एम्प्टी पेटल्स बनाते वो बना लेंगे, ठीक है। ये इसके पास, ठीक है, ये बना दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये दोनों लाइन के, ये जो दोनों लाइन के बीच में से जो स्पेस बच रही, ये दोनों लीफ के बीच में से, लाइन के बीच में से, वहाँ से हम एक ऊपर की तरफ एक राउंड यहाँ पे बना रहे, ठीक है। फिर इसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और एक राउंड, फिर इसको लाके ज्वाइंट करेंगे, फिर इसके ऊपर से और एक राउंड स्टार्ट करेंगे, दोनों के सेंटर में लाके ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से। ये एक हो गई पियोनी। देखो फ्लावर की हमेशा जो चेंजेस क्या रहते हैं मालूम, सेंटर की पियोनी के ही चेंजेस रहते हैं। जो 3D फ्लावर में सेंटर के पियोनी के ही चेंजेस रहते हैं। ये अभी हम ये वाली थीम देख रहे, तो हम इसी में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर का जो पार्ट अगर हम चेंज कर दिए तो पूरा फ्लावर का लुक ही चेंज हो जाता। अब यहाँ पर देखो मैं लीव यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पेटल हमने बना लिया ऊपर की साइड, ठीक है। हमारे हाफ पियोनी में 3 पेटल्स बनने हैं, राइट। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी हम सेम शेप की पेटल ले रहे हैं, फिर यहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ टर्न कर रहे हैं और सेम शेप की पेटल ड्रॉ कर रहे हैं। अब नीचे के साइड सिर्फ और सिर्फ 2 पेटल्स बनने हैं, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करें अंदर की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ या लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न करते हुए और एक पेटल को वापस ला के ज्वाइंट कर दे रहे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे, डायरेक्ट यहाँ तक ला के ज्वाइंट कर रहे। ये हो गया हमारा एक फ्लावर, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं शेडिंग में। अब ये पेटल्स हमने थोड़े छोटे बनाए, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सिंपल शेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर अनइक्वल शेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल शेडिंग भी कर सकते हैं, अनइक्वल शेडिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जो डॉटेड शेडिंग है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉटेड शेडिंग करेंगे। डॉटेड शेडिंग के लिए आप क्या कर रहे, एक लाइन इक्वल कर रहे और एक छोटी लाइन बना रहे और एक बड़ी लाइन बना रहे, अनइक्वल शेडिंग, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पे हम पूरी अनइक्वल शेडिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डॉटेड शेडिंग कर रहे हैं, तो डॉटेड शेडिंग में हम अनइक्वल लाइंस यूज़ कर सकते। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर ऊपर, जो ऊपर की लाइन है उसके ऊपर डॉट आएगा, जो नीचे की लाइन है उसके ऊपर डॉट आएगा। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ऊपर नीचे, इस तरह से आपको डॉट्स करने हैं। सेम यहाँ पर भी। रैंडम मत बनाइए, ठीक है, लाइन के ऊपर दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पे लाइन नहीं है लेकिन आप डॉट बना दे रहे। पूरे लाइन आपके डॉट के पास दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रैंडम ऐसे डॉट्स बना दे रहे। देखो मैं लाइंस के पास ही बना रही हूँ। ये हो गई हमारी शेडिंग। ये शेडिंग बहुत प्यारी दिखती जब इसका स्टेन आता। यस, और भी ज़्यादा इसका लुक चेंज हो जाता। अब देखो मैं यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं यहाँ, मेरे को दिख रहा कि ये वाली जो लीव है, ये वाली जो पेटल है वो थोड़ी सब अदर पेटल से थोड़ी छोटी होगी, राइट। सबको नज़र आ रहा है ये वाली जो पेटल है वो थोड़ी सी छोटी होगी दूसरे पेटल के मुकाबले में, या दूसरे पेटल्स के साइज़ के हिसाब से। सबको दिख रही है, सिर्फ मेरे को दिख रही? सबको समझ में आ रहा है, एक छोटी पेटल है वहाँ पर। तो अब हम उसको क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या टेक्निक यूज़ करे थे, चलिए जल्दी से देखेंगे। किसी किसी के कौन कौन ज़्यादा नोटिस करते क्लास में, कौन कौन ज़्यादा अच्छे से देखते क्लास देखेंगे यहाँ पर। अब मेरे को ये बताओ कि ये पेटल को मेरे को इक्वल करने के लिए मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा। खतीजा आप थोड़े से क्लोज है, लेकिन शेडिंग नहीं, शेडिंग की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पेटल्स को तो बोल्ड करना है, लेकिन कैसा करना है। यस राइट। कौन है ये, मोहम्मद रेहान। पेटल्स को बाहर से बोल्ड करना है। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली पेटल को बाहर से, लाइन के बाहर से बोल्ड कर रही हूँ। अब देखो, अब पेटल बड़ी दिख रही। राइट राइट राइट। शहनूर खानम, आप ने भी राइट। आफरीन, बाहर से करना है, बिल्कुल राइट। राइट रिजवाना। चलिए अब देखो, अब हम इसको बाहर से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम बाहर से करें तो इसकी पेटल और ज़्यादा बड़ी दिखेंगी। तो हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर ही बोल्ड करेंगे, लाइन के बाहर भी नहीं, लाइन के अंदर भी नहीं, लाइन के ऊपर ही उसको बोल्ड करेंगे। लाइन के ऊपर ही उसको बोल्ड करना है, ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर। अब देखो, अब दिख रहे हैं आपके सब पेटल्स इक्वल। तो समझ में आया। अगर आपकी पेटल्स कभी इत्तेफाकन ऐसा हुआ आपके साथ कि आपकी वजह से मिस्टेक होगी आपके फ्लावर में कि आपकी एक पेटल छोटी हो गई, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको बाहर से बोल्ड कर देंगे, बाकी सब पेटल्स को अंदर से बोल्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम अंदर से बोल्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड शेडिंग हमने बनाई, राइट। और शेडिंग के बाद पेटल्स को बोल्ड करना रहता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी शेडिंग आपने अंदर से कर दी है और यहाँ पर डॉटेड शेडिंग है, क्योंकि डॉटेड शेडिंग हमारी अच्छी खासी हाफ पेटल कवर कर लेती, ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा पेटल कवर कर देती। तो यहाँ पर आप ना अंदर से कर सकते ना बाहर से कर सकते। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट जो लाइन के ऊपर ही लाइन को बोल्ड कर दो, ख़त्म। लाइन के बाहर भी नहीं, बाहर से भी बोल्ड नहीं करना है, लाइन के अंदर से भी बोल्ड नहीं करना है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पर भी हम और एक एक चेंजेस कर सकते हैं कि देखो ये वाले पेटल लीव्स, ये इसको लीव पेटल भी बोल सकते हैं। इसके जो पेटल्स है उसको हम डबल साइड शेडिंग करेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ बड़े पेटल्स है, राइट। तो यहाँ पे, यहाँ से, फिर यहाँ से इसको करेंगे थोड़ा सा
बराबर, ठीक है। लाइन, क्योंकि लाइन शेडिंग से थोड़ी ख़राब हो गई तो हम उसको थोड़ा सा सही कर देंगे, उसमें फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अंदर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, स्पाइरल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो, हम्स ड्रॉ करो, आपकी चॉइस। आया आपको समझ में ये वाला फ्लावर? कैसे दिख रही है आज की क्लास? समझ में आ रहा आप लोगों को? देखो हम हर स्टेप अलग अलग देख रहे, एक भी फ्लावर की पियोनी हमारी बराबर नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग है। और दूसरी चीज़, हम सब में अलग अलग शेडिंग करके देख रहे, कैसा फ्लावर से कैसे चेंजेस हो जाते, कैसे शेडिंग करने से या फ्लावर की पेटल्स से। यस, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको, वो बताती हूँ 6 पेटल्स का, ठीक है। ये जो 3D फ्लावर्स है इसमें 6 पेटल भी ले सकते, ठीक है, 6 पेटल्स भी ले सकते। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ, ठीक है, अलग सेंटर का पार्ट बना रही हूँ, तो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले आप जल्दी जल्दी लाइक कर दो, जो जो अभी तक लाइक नहीं करे सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़। चलिए यहाँ पर देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम बटर से स्टार्ट करेंगे। ये हो गए 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, ये बना दी हमने, ठीक है, ये बना दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेम जो पेटल्स हमने नीचे ड्रॉ करे सेम हम एज इट इज़ इसके ऊपर बनाएंगे, लेकिन ये पेटल्स के साइज़ के छोटे बनाएंगे, सेम एज इट इज़ बनाना है। कैसा बना रहे देखो, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 2, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे 1 2, फिर वापस ला के ज्वाइंट, तो बन गई एक नीचे की लेयर एक ऊपर की। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम ये जो ऊपर है, ऊपर हम क्या करेंगे, लीव शेप बना देंगे। तो देखो एक स्टेप्स दिख रहा, पहली बड़ी पेटल्स दिख रहे 2, फिर छोटे, फिर एक सिंगल, ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम हम जैसा बना रहे एम्प्टी पेटल्स वैसा बनाएंगे। देखो सेंटर की पियोनी हमारी बड़ी बन रही, सब लोगों को नज़र आ रही, ये हमने बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको बनाने हैं 6 पेटल्स। अब हम क्या करेंगे, 6 पेटल्स कैसे बनाएंगे, ऑटोमेटिक बन जाते वो, अपन नहीं भी बनाना चाहे तो बन जाते। क्या करना है, सिर्फ पेटल्स को छोटे छोटे बनाना है, बहुत बड़े नहीं बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, वापस लाके ये देखो 6 पेटल्स वाले फ्लावर। कैसा करें हमने, हमारा पहला हमारा थीम क्या थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों पेटल्स हमारे हाफ में बनना चाहिए थे, लेकिन हमने क्या करे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड बनाए लेकिन पूरा कवर नहीं करे। फिर यहाँ से और एक पेटल स्टार्ट करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, फिर ये दो ये वाले पार्ट में 2 पेटल्स एडजस्ट करें हमने। आया समझ में? अब यहाँ पर हम यहाँ पे हर लीफ में हर पेटल में शेडिंग आएंगी एक्सेप्ट इससे, ये जो है हमारे एम्प्टी पेटल्स है तो इसमें हमारी शेडिंग नहीं आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे अंदर के साइड शेडिंग। फर्स्ट लेयर हमने शेडिंग कर दिए, अब हम करेंगे सेकेंड लेयर। समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत डिफ़िकल्ट हो रही क्या क्लास? नहीं, इजी दिख रहा।
चलिए ये अंदर हमने तीनों साइड स्ट्रेट स्ट्रेट शेडिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे मतलब ये वाली पेटल में शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल सिंपल शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हम यहाँ पर, बस बारीक शेडिंग ही कर रहे हैं, सिंपल लेकिन अच्छी शेडिंग करेंगे, ठीक है। बहुत परफेक्ट। देखो मेरी शेडिंग में एक भी शेडिंग में मेरे डॉट्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मैं प्रेशर देते ही उसी वक्त मैं कोन को कंटिन्यू चलाते रह रही हूँ, जिसकी वजह से जो लाइंस बनते जा रहे, ठीक है, वहाँ पे डॉट्स नहीं आ रहा। प्रेशर एक ही रखना है, जस्ट कोन को शेडिंग ड्रॉ करते जाते जाना है। देखो ये हो गया एकदम परफेक्ट शेडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच आफरीन। चलिए सदफ, बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छा से बना भी लोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच खतीजा, थैंक यू सो मच अयान। चलिए देखिए यहाँ तक, देखो कैसा दिख रहा है ये वाला शेडिंग। देखो शेडिंग पूरा फ्लावर जो है, मैं आपको इससे पहले भी बोली थी, अगर आप फ्लावर बहुत अच्छा बना रहे लेकिन शेडिंग सही नहीं कर रहे, आपके फ्लावर का लुक ही नहीं आता। जब तक आपकी शेडिंग सही नहीं हो, बिल्कुल लुक नहीं आता। अब देखो फ्लावर का कैसा लुक दिख रहा। अभी तो हमने इसमें लाइंस को बोल्ड भी नहीं करे, इसमें अभी हम 3D लुक डाले भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेडिंग से ही इसका 3D लुक आ रहा। कैसा आ रहा देखिए। और एक एक चीज़ नोटिस करिए आप, यहाँ पर हर पेटल को मैं उसके शेप के हिसाब से शेड करी। इधर टर्न हो रही तो ऐसी शेडिंग, इधर टर्न हो रही तो ऊपर के साइड शेडिंग, इधर टर्न हो रही तो उसको नीचे के साइड शेडिंग। आया आप लोगों को समझ में? चलिए अब इसको हम करेंगे बोल्ड। अब इसको बाहर से बोल्ड करना है, अंदर से बोल्ड करना है, वो आपके पेटल के साइज़ के हिसाब से करना, ठीक है। पेटल छोटी हो गई तो पेटल के ऊपर के साइड से बोल्ड, पेटल बड़ी हो गई तो पेटल के अंदर के साइड से बोल्ड, ठीक है। हो गया, देखिए परफेक्ट। समझ में आया आपको यहाँ तक? इजी थे फ्लावर्स? कितने चेंजेस करे आपने देखे? सेंटर के पेयोनी चेंज कर दिए हमने, शेडिंग चेंज कर दी, सब में शेडिंग अलग अलग है हमारी। चलिए बहुत अच्छी बात है खतीजा। अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों का होमवर्क सबसे बेस्ट और परफेक्ट हो। तस्वीर क्या रिपीट करना है बोलिए मेरे को, आप एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच आयशा। फ्लावर्स मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं बना के नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने सबसे पहला जो फ्लावर देखे थे वो हमने सर्कल के अंदर बना के देखे थे, ठीक है। और पेटल्स जो है, पेटल का जो साइज़ है वो इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करे, यहाँ पर एक इनविजिबल सर्कल ड्रॉ करे उसके अतराफ में, ठीक है। और यहाँ पर हमने 5 पेटल्स बनाए। अब सेकेंड यहाँ पे पेटल्स छोटे होने की वजह से हमने इसमें डबल साइड शेडिंग करे, इसमें आप सिंगल शेडिंग भी कर सकते हो। सेकेंड हमने क्या करे, हाफ सर्कल बना के अंदर की पियोनी बनाए, सेंटर पार्ट बनाए, और यहाँ पर हमने पेटल्स को बड़ा कर दिए। बड़ा होने की वजह से यहाँ पर हमने ट्रिपल साइड शेडिंग करे, ठीक है। अब थर्ड फ्लावर में हमने
डायरेक्ट पेटल्स बनाए, ना हम सर्कल बनाए, ना हम हाफ सर्कल बनाए। डायरेक्ट पेटल्स में हमने स्टार्ट करे और यहाँ पर भी हमने 5 पेटल्स बनाए और अंदर हमने डॉटेड शेडिंग लिए। अब डॉटेड शेडिंग लिए बोल के हमने जो लाइंस को हम इक्वली बोल्ड करे, ठीक है। ये वाली पेटल्स छोटी हो गई थी तो हमने इसको बाहर से बोल्ड करे और पेटल्स को इक्वल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए हमने सेंटर का पियोनी पूरी चेंज कर दिया। हमने पहले ये वाली लेयर बनाई, फिर ये, फिर ऊपर। उसके बाद हमने एम्प्टी पेटल्स बनाए, जैसा कि हमने सब में बनाए थे एम्प्टी पेटल्स नीचे के साइड से, उसमें शेडिंग नहीं आएंगी। और यहाँ पर हमने सिंपल शेडिंग करे। और एक चीज़ चेंज करे कि यहाँ पर हम 5 पेटल्स यूज़ नहीं करें, हमने यहाँ पर 6 पेटल्स यूज़ करें, ठीक है। आया समझ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, डेली लाइव 3 PM to 4 PM रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे का स्टार्ट करेंगे। सब लोग रेडी है?